हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास की प्रैक्टिस की होगी, इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो पिछली क्लास ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए ज़रूर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच गए थे। आज उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, पार्ट 2 लेकर आए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, रेलवे आरपीएफएसआई कांस्टेबल या एलपी टेक्नीशियन, जेई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे संबंधित, तो आप इस क्लास को ज़रूर देख सकते हैं। एसएससी से कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचसीएल, तो इस क्लास को आपके लिए बेहतर है। या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या यूपी आरओ, यूपी लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आपसे निवेदन है एक बार ज़रूर देखिए। और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, आप कर ले जाएंगे, ये आप हमारी उम्मीद है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाइयों और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। इन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा। कांग्रेस के हरिपुरा हरिपुरा अधिवेशन में 1938 कब हुआ था? 1938 में हुआ था यह अधिवेशन। उसमें इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। क्या किया थी? अध्यक्षता इन्होंने किया था, अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता की थी। साथ में ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कब हुआ था कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन? 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजयराघव चेरियार ने की थी? चेरियार ने की थी। यहाँ रा रहेगा, लिख लीजिएगा, चेरियार ने की थी। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण। कौन? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लिख लीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन, आप लोग लिख लीजिएगा, चित्तरंजन दास ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में नीति लागू की थी। आपका ऑप्शन ए सही होगा। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ठीक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय चेरियार ने की थी। किसने की थी? विजय चेरियार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो अभी यही पूछ रखा। तो किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो एम के गांधी ने। किसने की थी? एम के गांधी ने की थी, यानी महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में। कब की थी? 1924 में की थी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? हल करने की कुंजी बताया। कहाँ से कहाँ पे बताया था? लखनऊ में। कहाँ बताया था? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अभी वही पूछा है क्वेश्चन, वही है, घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कौन था सबसे कम उम्र के? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। कब बने थे? वर्ष 1923 में। वर्ष 1923 में दिल्ली की बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। ठीक। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जीए, आरपीएफ सही, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी का हो, कोई भी एग्ज़ाम, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कब से कब तक थे इन्होंने? 1940 से 1946 तक। 1946 तक इन्होंने लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो आपका ऑप्शन सी सही है होगा। अगला क्वेश्चन है 15, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन में? 1911 में। कौन सा अधिवेशन? 1911 में गाया गया था। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। यह सर्वप्रथम राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया है, सभी एग्जामों में पूछा गया है। राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में गाया गया था। कब गाया था? सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बंगाल सॉरी यहाँ बंगाल नहीं होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक। तो कब भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में इन्होंने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन डी सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर अधिवेशन में 1919। इनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी। ठीक। तो ये अंतिम बार कब अधिवेशन में भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन में 1919 में भाग लिया था। आप लोगों को बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट को या केंद्र को, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस क्लास को आप ज़रूर देखिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। इस क्लास को देखेंगे रहेंगे तब।